उठ जाओ, सुबह हो गई है। सर, वीडियो नहीं बनानी। ओ मेरे नन्हे शेर, क्यों मुझे मेरे प्यारे सपने से जगा दिया। इतना अच्छा सपना मैं देख रहा था। माता रानी की कृपा बरस रही थी, डॉलर पे डॉलर बरस रहे थे, नोट पे नोट बरस रहे थे। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय वस्तु है वो तो आपको शुरू में ही पता चल गया है कि जब सपने में पैसे बरस रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। तो साथियों, आज का मेरा टॉपिक है अपना सपना पैसा ही पैसा। साथियों, मेरा नाम इंद्र मोहन भदुला। आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही अपने, आपके ही अपने YouTube चैनल भदुला जी पर। साथियों, सबसे पहले आपको हिंदू नव वर्ष की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, ताकि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। तो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर आता हूँ। कैसे जो है सपने में तो पैसा बरस रहा है, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत अलग होती है। वास्तविकता में पैसा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जी तोड़ मेहनत होती है। लेकिन उस मेहनत के साथ साथ यदि दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया जाए तो साथियों, जो सपने में पैसा बरस रहा है वो वास्तविकता में भी बरसेगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से डाटा हैं, बहुत चीज़ें हैं मेरे पास में जिसके द्वारा मैं आपको बोल रहा हूँ। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। मान लिया जाए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपसे शुरू करता हूँ। मान लिया जाए 25 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में आपकी सैलरी 30,000 रुपीज़ है। 30,000 रुपीज़ है। उस 30,000 में से साथियों, आप अपने ऊपर खर्च करो। मैं ये नहीं कहता है जीवन जीने के लिए है, आप अपने जीवन को जियो, आप चाहे उसको अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन उस 30 में से जो 20,000 है, 20,000 रुपीज़ आपने सेव करना है। 20,000 रुपीज़ आप बचाइए, 10,000 रुपये आप खर्च कीजिए, जीवन को जीजिए, कोई बात नहीं। उस 20,000 में से यदि आप 25 साल की उम्र में हैं, 25 साल की उम्र बहुत जोशीली उम्र होती है, बहुत जोश होता है उसके अंदर। आपको अपने पैसे का एलोकेशन करना है, पैसा आपको अलग अलग जगह लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मान ले जाए आप 20,000 रुपये की बचत करते हैं, आप सेविंग करते हैं 20,000 रुपीज़। तो साथियों, उस 20,000 का 60% आपने इक्विटी में लगाना है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत है, लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है, इसीलिए आपको ज़रूर इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। 60% आप अपने फंड का जो एलोकेशन है, जो 20,000 है, उसको आप इक्विटी मार्केट में लगाइए। और इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड आपकी सोच से परे है, क्योंकि बहुत जवानी में आप पैसे को लगा रहे हैं और इन द एज ऑफ, आप मान लीजिए 50, आप चाहते हैं कि मैं 40 में रिटायर हो जाऊं, या फिर मैं जो है 50 में रिटायर हो जाऊं, 50 की एज में मैं रिटायर हो जाऊं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। आपने अपने फंड का 10% आप म्यूचुअल फंड में लगाएं। म्यूचुअल फंड आपको, हिस्ट्री है म्यूचुअल फंड की भी, कि 12 से 15% की रिटर्न यह आपको देता है। 10% आप गोल्ड में लगाइए। गोल्ड की हिस्ट्री है कि ये भी 9% के रिटर्न कंपाउंडिंग के आधार पर ये भी चलता है। और 10% आप जो है रियल्टी में लगाइए, और 10% आप LIC के अंदर लगाइए, ताकि लाइफ भी सिक्योर हो जाए और आराम से आपका जीवन यापन भी हो जाए। LIC का भी रिकॉर्ड है नियर अबाउट 6 से 7% का, लेकिन ये आपको जो है, आपको एक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। बहुत अच्छा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि इस उम्र के लोगों को इक्विटी के अंदर जाना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यदि हम पैसा, लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत।
आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आपको कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है। भाई साहब इस चीज को ध्यान रख लेना, आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपने एक कंपनी चूज करी है, आप उस कंपनी के मालिक हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। कंपनी तरक्की करेगी, आपका पैसा तरक्की करेगा। बहुत एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यदि किसी ने 1984 के अंदर विप्रो जानी मानी कंपनी है, हिंदुस्तान की आईटी कंपनी है, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं या आईटी फील्ड में जो काम करते हैं उनको सबको पता है कि विप्रो आईटी की बहुत जबरदस्त कंपनी है। केवल 1984 में जिसने भी केवल 10,000 रुपया, ओनली 10,000 रुपीज जिसने भी इन्वेस्ट किया विप्रो के अंदर, और वो आज तक उसके पास वो शेयर है, तो भाई साहब केवल वो 10,000 रुपया आज की डेट में 450 करोड़, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज्यादा पैसा बन चुका है। हो सकता है कि उसके बियॉन्ड भी बन गया हो, लेकिन जितना मेरी समझ थी मैंने आपको बता दिया, इससे भी ज्यादा है। केवल मैं एक कंपनी विप्रो की ही नहीं बात करता, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत रतन है। टाटा ग्रुप की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, रिलायंस ग्रुप की अच्छी कंपनियां हैं, इसी तरह से आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बजाज ग्रुप में अच्छी कंपनियां हैं। इनके रिकॉर्ड हैं कि जिसने भी 20 साल के अंदर इनमें पैसा लगाया, 20 साल से कंटिन्यू पैसा लगाया, और केवल 10,000 मैं ज़्यादा नहीं बोलता, केवल 10,000 वन टाइम, ओनली वन टाइम, एक बारी उसने 10,000 लगा के छोड़ दिया और 20 से 25 साल का टाइम दे दिया, तो भाई साहब वो जो मेरा सपना है ना कि पैसा ही पैसा, वो इतना पैसा बरसेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। वो आपके सपने में नहीं होगा, वो एक वास्तविकता की दुनिया में होगा। तो ये बहुत जल्दी ही मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, मेरा कंसेप्ट कैसे लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपकी कोई भी इंक्वायरी हो मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। साथियों, जय श्री राम।